अर्जुन की बात सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग आश्चर्य से अर्जुन की ओर देखने लगे। अर्जुन का इस तरह से बात करना अशोक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सच तो ये था कि राजा बनने के बाद अशोक के अंदर एक घमंड सा आ गया था। अशोक क्रोधित होते हुए अर्जुन की ओर देखकर बोला, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे दोस्त कहने की? मैं इस राज्य का राजा हूँ और तुम एक गरीब व्यक्ति। एक राजा और एक गरीब कभी दोस्त नहीं होते। अशोक की जुबान से ये सब सुनकर अर्जुन का चेहरा उतर गया। अर्जुन फीकी मुस्कान से अशोक की ओर देखकर बोला, मुझे माफ करना महाराज, शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। आप तो जानते ही हैं कि सूखे की चपेट में सारा राज्य है और इस राज्य में मेरा गांव भी आता है। मेरे गांव के वासियों का भूख से बुरा हाल है। लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं। मुझे कुछ चावल की बोरियां और अनाज चाहिए। सूखा बहुत ही भयंकर पड़ा है। अगर हम ऐसे ही चावल की बोरियां और अनाज बांटते रहें तो फिर महल के अंदर के लोग भी भूखे मरना शुरू हो जाएंगे। इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम जा सकते हो। अर्जुन उदास होकर वहां से चला गया। कुछ महीनों बाद चंदन नगर राज्य में वर्षा होने लगी, पर वर्षा ने सूखे को खत्म कर दिया। अर्जुन अब उदास रहने लगा था। इधर राजा मान सिंह अपने मंत्री चतुर सिंह से बोला, राजा विक्रम के पुत्र अशोक ने एक आम लड़की से विवाह किया है, जबकि उसके पिता ने मुझे वचन दिया था कि वो मेरी पुत्री को अपने राज्य का बहू बनाएंगे। मैं अशोक को नहीं छोड़ूंगा। महाराज, राजा विक्रम एक बुद्धिमान राजा था और अशोक एक मूर्ख राजा है। आपको अशोक से बदला लेने के लिए खून बहाने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक ऐसे तांत्रिक को जानता हूँ जो बैठे बैठे ही अशोक को खत्म कर देगा। अच्छा, और वो कैसे? महाराज, वो काला जादू जानता है। मैंने सुना है कि वो बैठे बैठे किसी भी इंसान के ऊपर इतना खतरनाक काला जादू करता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अगर हम अशोक के ऊपर काला जादू करवा कर उसे खत्म करते हैं तो ये ज्यादा सही रहेगा। ऐसे आपका बदला भी पूरा हो जाएगा। अशोक के खत्म होते ही आप चंदन नगर राज्य पर हमला कर देना। इससे चंदन नगर की प्रजा बागी भी नहीं होगी, क्योंकि अशोक के मरने के बाद उन्हें भी एक राजा की तो आवश्यकता होगी ना। मुझे तुम्हारा सुझाव पसंद आया। जाओ, उस तांत्रिक को बुलाओ। कुछ ही देर में एक तांत्रिक राजा मानसिंह के सामने खड़ा हुआ था। राजा मानसिंह उस तांत्रिक से बोला, तुम्हें तो पता ही होगा मैंने यहाँ पर तुम्हें क्यों बुलाया है। जानता हूँ महाराज, आपने चंदन नगर के राजा अशोक के ऊपर काला जादू करने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया हुआ है। मैं उसके ऊपर ऐसा काला जादू करूंगा कि वो कुछ दिनों में ही बीमार होकर मर जाएगा। इतना बोलकर तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद तांत्रिक राजा मानसिंह से बोला, अब ये काले मंत्र अशोक की जान लेकर ही मेरे पास वापस आएंगे। देखना महाराज। अगले दिन अशोक पूरी तरह से बीमार पड़ गया। अशोक के इलाज के लिए राज्य के कई बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए, मगर अशोक सही नहीं हुआ। अशोक की पत्नी और उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। अशोक की पत्नी चंदा अपने सास रुक्मणी से बोली, माँ,